नहीं सिर्फ फंक्शन भी तो है, फंक्शन ठीक है पता, बट नहीं होगा आराम से करो। तो फंक्शन और एलसीडी आज और कल, आज और वेडनेसडे, मतलब इस वाले इसमें हाँ आज और थर्सडे होगा शायद। अच्छा हाँ ट्राई किया था ठीक है, चलो क्या करना है, थ्योरी पढ़ाओ। क्या है नहीं सर प्रॉब्लम है हाँ फंक्शन लिमिट तो प्रॉब्लम ही करते हैं, कंटिन्यूटी में भी थोड़ा सा देख लेंगे। मेनली एओडी में थ्योरी है। कौन सा है बताओ, लास्ट टाइम क्वेश्चन दिए थे एलसीडी और मैडम एक दो ट्राई किए, मतलब हर ट्राई किए थे सारे करना है तो बताओ। मैं तो फ्री कर रहा हूँ, मुझे लगता है किसी ने किया होगा तो तुमसे डिस्कस करो। चलो ठीक है, तो चलो फिर फंक्शन ही करते हैं थोड़ा, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही करवाता हूँ चीजें, ठीक है। इनवर्स भी को अच्छे से मतलब रिवीजन इन्वर्स को चाहिए उसका। हाँ सर तो उसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो दे दूंगा, चलेगा ना, मतलब उसके थ्रू मतलब रिवाइज हो जाएगा, मतलब ऐसा है क्योंकि पढ़ाने में शर्म आता है फंक्शन। चलो ठीक है, फंक्शंस और लिमिट दोनों करते हैं। और बीच में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। चल तो इसमें जो भी डेफिनेशन होगी वो अपन देख लेते हैं वापस, किसी को कोई सी डेफिनेशन याद नहीं है तो अपन देख लेंगे। और जल्दी जल्दी करो, मतलब एक क्वेश्चन के लिए मैक्स 5 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव सम से तो बहुत टाइम लगना नहीं चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स।
सिंगल चॉइस या मल्टीपल चॉइस? मल्टीपल हो सकते हैं, वैसे मल्टीपल ही चलो पहले ट्राई कर सर्जेक्शन का मतलब होता है ऑन टू मतलब क्या होगा, रेंज शुड बी इक्वल टू कोड, अगर वो टू कर दोगे तो वो होता है। हाँ बोलो, कोई डाउट है? अच्छा तुम्हें इस साल मुझे क्रैश कोर्स का असाइनमेंट मिला है? हाँ सर। असाइनमेंट नॉट टेस्ट मिला, मेरे पास पिछले साल के मिल गए फुल मैथ्स। ऐसा कोई वो है जहाँ पे देख सकते हैं, सबको मिल जाए सारे सेंटर पे? वीएम सर ने ग्रुप बनाया था जिससे सारे सेंटर्स में चाहता है गूगल ग्रुप, हाँ गूगल ग्रुप भी बनाया व्हाट्सएप जीमेल का था सर, हर सेंटर का एक एक हेड था और वो मैनेज कर रहा था। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ABC है क्या? हाँ करेक्ट। तो मैं यहाँ पे किसको बोलूँ जो फॉरवर्ड हो जाए? हाँ गौतम सर। Sir, हाँ so can you send all the assignments to the center heads because they have all our IDs, so then they can mail it to us. ठीक है करता हूँ। Thank you.
बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन में वहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स, वो वहाँ पे y है क्या, मतलब उसके आगे y/2 बॉक्स में? थर्ड क्वेश्चन नीचे वाला नहीं, x/2 का बॉक्स प्लस x+1/2 का बॉक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स x, जस्ट सॉल्व फॉर x, बाकी 2 है। थैंक यू सर। ओके चलो पहला आ गया। पहला सबको समझ, बहुत ही इजी सब है, बस देखो यही समझना है। fx पीरियडिक दे रखा है, 1 माइनस कॉस पाई एक्स भी पीरियडिक है, जिसका पीरियड क्या है 2। cos x का ये है तो cos पाई x का 2 हो जाएगा, तो पीरियड इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि px इक्वल्स टू दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दोनों पीरियडिक है। अब ऐसे सोचो, मतलब इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, बस अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लेट्स से 1 माइनस cos पाई x का जो भी ग्राफ है, ओके 1 माइनस cos पाई x क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी जो भी है, नहीं ऊपर माइनस cos सर, x, sin square plus अच्छा सॉरी ऐसा बनेगा, हाँ ठीक है। ओके नाउ लेट्स से fx एंड दीस एग्जैक्टली हैव वन सॉल्यूशन, तो fx कुछ भी ग्राफ हो एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। अगर दोनों का पीरियड ऐसा होता कि एलसीएम आ जाता, तो एट सम पॉइंट अगेन दे मस्ट टच ईच अदर। जैसे उसका पीरियड मान लो 4/3 है, तो 2 और 4/3 का एलसीएम अपन निकाल सकते हैं, राइट। और अगर एलसीएम आ जाता तो एट दैट पॉइंट टच करता ही करता, क्योंकि दोनों पीरियडिक है। वंस इट इज गिवन कि यार एग्जैक्टली एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, तो दोनों के पीरियड का एलसीएम मस्ट नॉट एग्जिस्ट। तो एलसीएम कब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसका तो फिक्स है। तो एलसीएम एग्जिस्ट ना कराने के लिए अगर इरेशनल होगा पीरियडिक, इरेशनल अगर पीरियड होगा, तो इरेशनल और रैशनल का कोई एलसीएम नहीं होता, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम वापस कभी मीट नहीं करेंगे। ये समझ आ रहा है ना, तो इसलिए इरेशनल इज द आंसर। सेकंड आ गया, करो करो जल्दी करो, बोलो। For second sum, don't solve. हाँ ओके So, हाँ बोलो। so in the first question, fx and 1 minus cos pi x are the same, right? No, such that the equation, let fx be some periodic function such that the equation, मतलब मैंने इक्वेशन दे रखी है, I have not given fx का फॉर्मूला, such that equation fx equals to this, जैसे fx equal to gx, such that the equation fx equal to gx has a unique solution। ये बोल रहा हूँ मैं, fx का फॉर्मूला नहीं दिया मैंने कि fx is 1 minus cos pi x। So could you please explain after you drew the graph of 1 minus cos pi x? देखो सिंपल सी बात है, ऐसा है, मतलब fx का कुछ भी ग्राफ हो, इट डजंट मैटर, और उसने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि fx एंड 1 minus cos pi x, एक fx और 1 minus cos pi x दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये भी पीरियडिक दे रखा है, ये भी पीरियडिक दे रखा है। अब मान लो cos x ऐसा है, जो भी है 1 minus cos pi x, fx कैसा भी ग्राफ हो पीरियडिक है, बट नेसेसरीली मान लो एक ही पॉइंट से ऐसे पास हो रहा है। अगर दोनों में एलसीएम एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लो एक का 2 है एक का 4 है, तो एलसीएम हो गया 4, तो 4 वाले पर जाकर इस बार वापस आके उस वाले पे टच करेगा ही करेगा ना, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं दोनों के दोनों। बट उसने बोला है कि एक अगर यूनिक सोल्यूशन है तो दे मस्ट नॉट टच ईच अदर अगेन। तो सिंपली बोल रहा हूँ कि वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट ना करे। तो इसका अगर 2 है तो इसके इरेशनल होंगे, तो एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दोनों सेम पॉइंट पे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। So second का आंसर CD है क्या? सेकंड का आंसर CD आई गेस, या आई गेस CD है। देखना पड़ेगा मेरे को, क्वेश्चन याद, मतलब आंसर याद नहीं, सॉल्व करके बताता हूँ मैं।
सेकंड करूँ? सेकंड भी नॉर्मल सा समय, कुछ फाइटर नहीं है इसमें। देखो बस थोड़ा सा वही अप्लाई करना है, छोटी सी चीज। ये देखो, इफ यू पुट, एक काम करते हैं, एक्स और वाई को पुट करके चेक करना है ना, तो जैसे ऐसे कर लेते हैं, वाई को ऐसे रखो, चलो मतलब 2 पाई प्लस एक्स भी पुट कर सकता हो ना, सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यू कैन पुट एनी सच थिंग, कोई भी सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो यू गेट fx minus 2k पाई प्लस x भी, 2 पाई 4 पाई कुछ भी रखो, तो fx minus f of 2x plus पाई का मॉड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 आए कि नहीं बताओ, चलेगा? तो मॉड लेस देन इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो fx इक्वल्स टू 2 पाई प्लस x, ये समझ आया किसी को? बोलो 4 पाई प्लस x भी चलेगा, 6 पाई प्लस x भी चलेगा। तो इससे ये तो चलेगा कि नहीं, पीरियोडिक तो हो गया कि नहीं, ये बताओ? पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई कुछ भी लो, बट पीरियोडिक है। अब एक बात बताओ, पीरियोडिक है तो मेनी वन तो ऑब्वियसली हो गया, और 1 1 ऑब्वियसली नहीं हुआ। अब ये कि सरजेक्शन है कि नहीं, सरजेक्शन मतलब इज द रेंज ऑफ एफ आर, ठीक है? रेंज ऑफ एफ आर करने के लिए काम करते हैं, ओके।
ऐसे सोचो, सिंस इट इज वर्किंग फॉर अस कि x और y इंडिपेंडेंट है, mod of fx minus mod of y is less than equal to this quantity ना for any value of x and y independently. ये कितने बच्चों को समझ है कि इसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है? 2. तो कहने से fx minus fy का mod हमेशा less than equal to 2 होगा, इंडिपेंडेंटली x और y कुछ भी रख लो. तो इसका ये मतलब समझ है कि because of this can you say कि f must be bounded y? because अगर मान लो f कभी भी इंफिनिटी हो रहा होता तो मैं x की वो वाली वैल्यू रख देता और y की वो वाली नहीं, मतलब कुछ अलग वैल्यू रख देता जिस पर f फाइनाइट था. तो ये इनफाइनाइट जा सकता है कि नहीं mod fx minus mod fy. अगर एक भी पॉइंट पर f इनफाइनाइट हो रहा है तो मैं x को जैसे अल्फा पे इनफाइनाइट हो रहा है तो x को अल्फा रख देता और y को कोई नॉर्मल वैल्यू रखते हैं जिस पे fx की नॉर्मल वैल्यू आ रही है. तो ये इनफाइनाइट पहुंच सकता है ना. दैट विल कॉन्ट्रडिक्ट दिस इनइक्वालिटी, बट सिंस इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 तो तुम कुछ भी पुट करो ये हमेशा 2 से छोटा होना चाहिए. तो एट नो पॉइंट इट शुड बिकम इनफाइनाइट. तो रेंज r नहीं हो सकती तो इसका मतलब है सबजेक्शन भी नहीं है. ठीक है, लिख लो. So तो XY belong to real positive का कोई significance नहीं है? XY belong to real positive नहीं, all real positive. इसका ही तो significance लिया मैंने. तुम x और y को independently कुछ भी डालो for all real number x and y. अभी तो अपन ने ये प्रूव करा कि सबजेक्शन नहीं होगा. Sir, हाँ, third question का answer closed -1 to 1 and all integers. एक सेकंड देखने तो मेरे पास इसका आंसर है शायद. Okay. What did you get? -1 to 1 closed and all integers. नहीं. आंसर चाहो तो मैं बता सकता हूँ. नहीं. आंसर ये. सर फोर्थ का x फ्रॉम -3 to infinity है. कौन सा फोर्थ का? बोलो. -3 to infinity. -3 to infinity. करेक्ट है. आई थिंक सही है.
इसका आंसर है थर्ड ऑल रियल वैल्यूज। थर्ड का आंसर ऑल रियल वैल्यूज, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। चल 2 मिनट और देता हूँ, ट्राई करो बाकी लोग। सर फिफ्थ का ए। फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, अगर ए आता है तो सी तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन विद नॉन एम्प्टी फ्लैग्स। ए आता है तो सी चला जाएगा। ए आई थिंक सही है, और मैं आंसर नहीं बता रहा, मल्टीपल करेक्ट है। ए तो है, सर योर ए और बी, ए और बी सही है शायद, मेरे पास आंसर की नहीं है यार इसकी। ए और बी सही है। क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, ए और बी सही होगा। थर्ड करना है बॉक्स वाला, लेटेस्ट इंटीजर वाला। चलो ठीक है। देखो थर्ड का क्या फंडा, बॉक्स ऑफ x/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 मस्ट बी बॉक्स x। अब ध्यान से देखो, अपन एक काम करते हैं, बाई 2 आ रहा है ना एलएचएस में, बाई 2 आ रहा है ना, तो एक अपन को बेटर तभी रहेगा जब इंटीजर पार्ट अलग हो जाए, मतलब लाइक तो अपन कुछ देख सकते हैं whether it's possible or not। तो x को मैं दो केसेस बनाता हूँ, x is just a number, तो x is what it is written as integer plus fraction। तो मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन ले रहा हूँ ना, तो एक बार ऐसा लेता हूँ, इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, चलेगा, या फिर इस फॉर्म में होगा तो ये बात समझ आई, इनमें में से कुछ होगा तो लेट्स पुट 2m प्लस f। तो x/2 का बॉक्स क्या बन जाएगा, x/2 विल बी m प्लस f/2, m प्लस f/2 का बॉक्स m बचेगा, चलेगा। x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 क्या बचेगा, m प्लस f प्लस 1/2 ना। अब ध्यान से देखो, f 0 से 1 के बीच में होता है, तो f प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 से 2, नॉन इंक्लूसिव ऑफ 2। उसको डिवाइड करोगे तो हाफ से 1 हो रहा है कि नहीं, ये वाला पोर्शन, ये हाफ से 1 के बीच में हो रहा है, एंड 1 पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि f कैन नॉट बी 1, f इज फ्रैक्शनल पार्ट, तो भी ये m प्लस फ्रैक्शन ही बन रहा है। m प्लस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फिर से, और RHS तो ऑब्वियसली क्या है 2m, तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं बोलो, तो इसका मतलब है एनीथिंग ऑफ दिस फॉर्म मस्ट बी अ सॉल्यूशन, इवन प्लस एनीथिंग, समझ रहे हो ना, इवन प्लस फ्रैक्शन। उसके बाद 2m प्लस 1 लेता हूँ, तो ध्यान से देखो x/2 क्या बनेगा, x/2 विल बी m, ये बनेगा कि नहीं x/2, तो उसका बॉक्स क्या बनेगा m, तो ये वाले केस में ये वाला टर्म बन जाएगा m, और x प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, m प्लस 1, दिख रहा है ना, इसमें बस प्लस 1 और डालना है, तो m प्लस 1 ही बचेगा, तो ये बन जाएगा m प्लस 1, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, तो ये भी ट्रू ही आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो लिखो, मैं और क्वेश्चन देता हूँ। सो थर्ड वाला वापस एक बार सुना सकते, देखो मैंने बोला कि x is nothing but a number ना, तो every number can be written as
इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट, दैट्स इट। तो मैंने बोला कि यार इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लेट्स टेक टू केसेस वेयर इंटीजर इज आइदर इवन और इंटीजर इज ऑड, बट दिस टेक्स केयर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, एनी रियल नंबर विल फॉल इन दिस। अब मैंने बोला कि x अगर 2m प्लस f लेता हूँ तो x/2 कितना बनेगा, x/2 विल बी m प्लस f/2। तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का बॉक्स हमेशा क्या होता है, इंटीजर पार्ट ओनली, तो ये वाला टर्म m बन जाएगा। और नेक्स्ट लेते हैं x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 इतना बन रहा है। अब इसका बॉक्स क्या होगा, ये इंटीजर है और ये एक्चुअली में f प्लस 1/2 भी फ्रैक्शन ही है, f प्लस 1/2 हाफ और 1 के बीच में होगा, तो ये अभी भी फ्रैक्शन है, तो इसका बॉक्स भी m बन रहा है। और RHS तो ऑब्वियसली m है, तो LHS इक्वल टू RHS इज ऑलवेज ट्रू। जब भी x इस फॉर्म में होगा ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। एंड लाइकवाइज आल्सो आई डिड दिस, ये पुट करा तो LHS 2m+1 बन रहा है, RHS भी 2m+1 बन रहा है। इट्स लाइक दिस इज ऑलवेज ट्रू, x की कोई सी भी वैल्यू डाल दो हमेशा ट्रू ही आ रहा है। The solution is real number. एक सेकेंड सॉल्व कर मैं आता हूँ। For some theta, if x square theta is irrational, R2 और फंक्शन दिया है क्या, तो f of x
चलो कौन सा करना है? फोर्थ वाला ना? क्या फंक्शन क्या दिया था? उसका आंसर आ गया सबका? वो भी सिंपल सा सम था, कोई फाइटर नहीं है उसमें। बस ये दे रहा था कि देखो fx क्या गिवन था 27 + x क्यूब ना, f डैश x क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है 3x² + 3x² + 1। f डैश x पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर। इसका मतलब है कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ना, और f इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होता है? क्या बोला तुमने? हाँ सॉरी, f इंक्रीजिंग है तो उसने क्या बोला है? सॉल्व द इनइक्वालिटी 4 बार f is greater than 3 बार f, right? Solve this inequality. So this is only possible, ये इंक्रीजिंग है तो इसको ऐसे ऐसे बोलो ना, जैसे f of this thing is greater than f of this thing, ये हो गया ना। तो ये जब भी पॉसिबल होगा जो 3 बार f 2 बार f वाले से ग्रेटर होगा। देखो इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी क्या आती है? a ग्रेटर देन b है तो fa ग्रेटर देन fb ना। तो अगर ये इससे ग्रेटर है दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ये इससे ग्रेटर हो, यानी 3 बार वाला 2 बार वाले से ग्रेटर, और उसको फिर से कंसीडर करूंगा तो 2 बार वाला 1 वाले से ग्रेटर। मतलब मैं ये बोल दूं दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन fx मस्ट बी ग्रेटर देन x। जल्दी बताओ, जब fx ग्रेटर देन x होगा f of fx ग्रेटर देन fx होगा 3 बार, तो fx जब ग्रेटर देन x होगा। तो इसको सॉल्व कर लो ना, दिस इज फेयरली इजी। तो 27 + x³ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -3। तो आंसर इसका -3 to infinity। ठीक है,
3 बार इनवर्स ऑफ x लेंगे तो वापस बोलो। ये हमको जो इनइक्वालिटी दी थी है वो 4 बार f of x वाली, हाँ वो उसमें यदि हम इनवर्स ऑफ x लेके सॉल्व करें तो उसका तो भी हमको कोई नहीं लगेगा सर। नहीं, बट ऐसे इनइक्वालिटी में इनवर्स थोड़ी ले सकते दोनों साइड, ऐसे थोड़ी होता है। दोनों साइड ऐसे इनइक्वालिटी में इनवर्स थोड़ी मार सकते कि टेक f इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, नो, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। पर सर वो इसमें इसलिए बन रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग है तो रिजल्ट वही आ रहा है बोलने के बाद। बस भी इंक्रीजिंग हाँ वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे डायरेक्टली अपन इनवर्स नहीं ले सकते। इसमें इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो सीधा इंक्रीजिंग आ रहा है तो चलेगा। सर वो क्वेश्चन में बॉक्स फंक्शन है। तो क्वेश्चन में बॉक्स फंक्शन। हाँ ये बॉक्स ही है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ही Sir, बोलो। so after this, will you please explain explicit and implicit functions once? एक्सप्लिसिट एंड After this? इम्प्लिसिट फंक्शंस, अरे वो तो मतलब 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन का बस यही फंडा रहता है कि जैसे y इक्वल टू fx है तो कोई काम नहीं वैसे, बट y इक्वल टू fx का मतलब क्या हुआ, y can be explicitly expressed in terms of x. Now what do I mean by explicitly? कि y only in terms of x express कर पा रहे हैं, that is called explicit function. और implicit क्या होता है कि even though it's a function, somehow you cannot find y only in terms of x. जैसे ऐसा function है x cube plus xy plus y square is 3 plus x. Okay, something like this is given. Then मैं इसे example ले रहा हूँ. If something like this is given, नहीं यार y में भी cube डाल देता हूँ ऐसा. Then whatever you do, you will never be able to find y explicitly in terms of x. ऐसा नहीं है कि y equal to this in terms of x. वो फाइंड हो गई ना, ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो ये एक्सप्लिसिट की जगह इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। और एक्सप्लिसिट में या तो x in So terms that of means that you can't separate x and y. yes, So that means that you can't separate x and y. correct. Okay, thank you, sir. Okay. So कभी ऐसे क्वेश्चन आता है क्या, आइडेंटिफाई विद इट्स एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? कोई नहीं पूछता आगे सब, नहीं आता। और वो देख के समझ आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक बन के रूट्स निकल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आ रहा है कैंसिल जैसे हो रहा है। आपने वो जो क्यूबिक वाला दिया, उसमें हमें कोई मेथड नहीं पता, जैसे अगर क्वाड्रेटिक थी तो वी नो टू एक्सप्रेस y in terms of x, वो हाँ, तो वो कर लेते हैं, सही है। क्यूबिक वी डोंट, नहीं क्यूबिक का वी नो फॉर श्योर दैट, नहीं हमें ये पक्का पता है कि क्यूबिक के रूट निकालने का मेथड कोई सा नहीं है, क्यूबिक के रूट निकालने का कोई जनरल मेथड नहीं है, ये पक्का पता है। अच्छा ओके ओके ठीक है।
वही सेट अज्यूम कर रहे थे A भी है और B भी है। सर बट आपको ए और बी सेट करने का कुछ आइडिया ही नहीं, तो आप सब्जेक्टिव बोल के सेट वैसे मैंने क्वेश्चन सही दिया है कि नहीं एक बार देख लेंगे। एग्जैक्ट वो आपको अज्यूम कर रहे थे जो सही तो सब्जेक्टिव है, वैसे तो मैं खुद भी अज्यूम कर सकता हूं। वो तो सारे नहीं टू अच्छा ऑन टू साइड्स की है। मतलब रेंज इसकी A और B ही है। नहीं वैसे भी मुझे A और B की जरूरत नहीं है ना इसमें, क्योंकि बाइजेक्टिव बताना है बस। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ 1 1 नहीं सर ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू तो दे के रखा है R2 on 2 function such that ऐसा बस ये करना है कि no two can be equal for any two distinct domain values you must get a distinct range। तो आ रहे वो आना मतलब आई थिंक क्वेश्चन तो करेक्ट है, मुझे नहीं पता, आई थिंक क्वेश्चन करेक्ट है। चलो फिफ्थ करूँ क्या बताओ। वैसे ऑन टू की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी पता नहीं, मतलब रेंज A और B ही है ये पता है अपन को, रेंज A और B है। इसका F का रेंज A है और G का रेंज B है, ऑन टू दे दिया उसने। उसके बाद दे रखा है Fn is given by this and for some theta if sec square theta is irrational। sec square theta irrational का मतलब क्या हुआ? sec theta इंटीजर नहीं होगा, sec square theta इंटीजर नहीं होगा, तो कैसे यूज करोगे? तो एक सेकंड सोचने दो। तो कोई अच्छा देखो ये बोल सकता हूँ क्या मैं, क्यों? सिंस sec स्क्वायर थीटा इज इरेशनल, मतलब एनीवे sec स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? sec स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और इस केस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बोल दूं, इरेशनल दे रखा है ना, तो 1 तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली। तो अगर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये स्टेटमेंट समझाएगा किसी को? दिस इज एक्चुअली f of n plus 1, f of n plus 1 is this n sec स्क्वायर थीटा नहीं है, रुको n sec अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसका बॉक्स इसके बॉक्स से बड़ा होगा कि नहीं बताओ? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली इट विल टेक नेक्स्ट इंटीजर और क्रॉस कर ही जाएगा वो। ये बात समझ आती है? ये इससे बड़ा हुआ कि नहीं? एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ऑब्वियसली इसमें n से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चलेगा सबको कि f of n plus 1 n से बड़ा हो रहा है, बताओ ठीक है? f of n plus 1 अगर n से बड़ा हो रहा है तो मैं इसको काइंड ऑफ इंक्रीजिंग बोल दूं, नेक्स्ट वैल्यू को ऊपर चला गया ना, काइंड ऑफ इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग और ऑन टू दे के रखा हुआ है तो खाली इंक्रीजिंग ही प्रूव करना था, मतलब 1 1 है कि नहीं है। तो बाइजेक्शन समझा सबको, क्योंकि ऑन टू दे रखा है और इंक्रीजिंग आगे बंदे प्रूव करा। ए इंटरसेक्शन भी नल सेट, ए इंटरसेक्शन भी नल सेट, मतलब ए और बी में कभी भी कॉमन वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये बात प्रूव करना है। तो ए और बी में अगर कभी कॉमन वैल्यू नहीं आना चाहिए तो देखते हैं अपन, एक काम करते हैं, आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन से सही रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट दे हैव अ कॉमन इंटीजर इन देयर रेंज, ठीक है? सो n sec स्क्वायर थीटा का बॉक्स के अज्यूम कर लेता हूँ, एंड सेम विद f ऑफ समथिंग और g ऑफ समथिंग, लेट्स से दोनों में सेम कुछ आ रहा है, और इसको ले लेता हूँ m cosec स्क्वायर थीटा भी k हो रहा है, ठीक है? रेंज में एक कॉमन एलिमेंट लेके देखते हैं, लेट्स से k भी कॉमन एलिमेंट है, तो इससे क्या बोल सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा k और k plus 1 के बीच में होगा ना, ठीक है? तो k cos स्क्वायर थीटा, ये समझा किसी को? cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? और ये वाला स्टेप क्या दे जाएगा अपन को? ये समझ आया?
ये वाला अपन को ये दे जाएगा ना, इनफैक्ट ये सही है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इरेशनल है और n तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनटू इरेशनल मस्ट बी इरेशनल, तो दोनों जगह इनइक्वालिटी आनी चाहिए। ये समझा? ये इक्वल टू k नहीं हो सकता n sec स्क्वायर थीटा, तो मैं स्ट्रिक्टली ले रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा एज लॉन्ग एज दोनों में k हो। दोनों को क्या कर दो? ऐड, तो k m plus n k plus 1, ये समझ आया? दिस वुड इम्प्लाई दैट ये ट्रू होना चाहिए, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं बताओ? m plus n इंटीजर है और इंटीजर k और k plus 1 के बीच में लाइन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है ये अपना इनिशियल अजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है? और सी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया अगर ए ट्रू हो गया, तो आंसर ए एंड बी लिख लो इसको, फिर और क्वेश्चन देता रहता है। सर इसके अलावा कोई मेथड है क्या? यार सोचना तो सोच सकते हैं, मतलब पता नहीं, मतलब नॉट, मैंने कुछ नहीं सोचा इसके अलावा। सर सेक स्क्वायर थीटा को tan में लिख के भी हो रहा है, कैसे बताओ? फिर n ब्रैकेट के बाहर जाता है, हाँ, और एक साइड पे आता है बॉक्स ऑफ n बाय cos स्क्वायर थीटा, और दूसरे साइड पे आता है ये बन जाएगा, और दूसरा और हाँ बोलो। fx n प्लस n cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो हाँ, तो उससे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 है तो n से वो वाली बड़ी होगी। उसमें एक अजम्पशन रॉन्ग है, वैसे कायदे से अपन को ये लेना चाहिए ना, m लेना चाहिए। जरूर थोड़ी कि मतलब f of 1 और g of 1 इक्वल हो, f of 1 और g of 2 भी सेम होता है, तो a इंटरसेक्शन भी नल नहीं होगा ना, तो अपन को दूसरा इंटीजर लेना चाहिए कायदे से। दोनों की कोई सी भी रेंज वैल्यू मतलब एक सेम होनी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी गलत है। बोलो। अगर क्वेश्चन की मैं थर्ड और फोर्थ लाइन पढ़ूँ ही नहीं, फर्स्ट सेकंड लाइन पढ़ूँ, तो f और g ऑन टू दिए गए हैं, तो a और b रियल सेट हो जाएगा ना? क्यों? फंक्शन की रेंज रियल नंबर होती है ना? कौन से सेंटर से बोल रहे हैं बच्चा? ये कैसी बात करी भाई? ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन के बराबर हो रेंज। रेंज इज कंप्लीट कोडोमेन। अगर मैंने मान लिया फंक्शन ऐसा दिया, क्या भाई तूने तो एकदम फाउंडेशन हिला दिया। अगर दिया f goes from r to 2,4, तो ये ऑन टू कब कहलाएगा? जब उसका रेंज 2 to 4 हो, बस खत्म कहानी। ऑन टू डजंट मीन रेंज इज r, ऑन टू सिंपली मीन्स रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ऐसी गलती मत करो भाई, बात समझ आई मेरी? अरे ऐसा मत करो यार, ये तो डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑन टू का मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि रेंज इज r, ऑन टू का मतलब ये नहीं होता है। सर पर अगर इसे लॉजिकली देखना चाहे तो थीटा अगर लेट्स से पाई बाय 4 के जस्ट आजू बाजू में, जिससे सेक्स में थीटा इरेशनल आ जाए, इस साइड या इस साइड? हाँ मतलब जिससे सेक्स में थीटा इरेशनल आ जाए और थीटा पाई बाय 4 के जस्ट आजू बाजू में, तो कोई तो इरेशनल नंबर हो सकता है थीटा के पाई बाय 4 के आजू बाजू जो सेक्स में थीटा इरेशनल होगी। वो देख के रखा उसने, उसमें सोचना है। हाँ तो एक सेकंड, सेक्स स्क्वायर थीटा को सेक्स स्क्वायर थीटा ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, तो भी अलग अलग होंगे ना? हाँ मतलब अगर ऑलमोस्ट सेम और n से मल्टीप्लाई करे दोनों साइड, हाँ तो उसका बॉक्स तो सेम आ ही सकता है ना, चांसेस तो मतलब प्रूव करा नहीं आ रहा ना, बट ऐसे लॉजिकली क्यों नहीं होता? अरे वो n पे भी डिपेंड करेगा ना, दोनों n सेम ही ले लेता है एंड ऐसे थीटा पाई बाय जस्ट बाजू में, जस्ट बाजू में कोई मैथमेटिकली। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, वही तो मैथमेटिकली प्रूव कर रहा है। एक काम कर, दोनों का n ले ले, तो 2n must lie between k to k plus 1 ना। हाँ बट फिर थीटा का पाई बाय 4 के आजू और बाजू में वैसे इरेशनल सेकंड नंबर तो होएगा ही ना ऑब्वियसली। पाई बाय 4 के आजू बाजू रैशनल नंबर होगा ही। जैसे ही सेकंड स्क्वायर थीटा रैशनल है, ओके। सर तो वो n पे भी डिपेंड होगा ना, अगर n बढ़ गया या छोटा हो गया।
सर एक सेकेंड और बस एक सेकेंड। नहीं यार जैसे देख ऐसा है, जैसे तू पाई बाय 4 को जस्ट मान ले तो सेक स्क्वायर 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और 2 पॉइंट समथिंग इनटू नेचुरल नंबर, समझ गया ना? और ये 1.99 होगा और इससे नेचुरल नंबर हो सकता है नीचे ही आ जाए, और वो अपन ने प्रूव करा है, समझा मेरी बात? वो तू 1 ही ले ले n को, तो ये 2 पॉइंट हो गया और ये 1.99 हो गया, तो उसका बॉक्स 0 मतलब कम हो ही गई ना। हाँ बोलो क्या बोल रहा था, कोई डाउट पूछ रहा था। So could you please explain how FNG are bisected? fx बाइजेक्शन है, fg देखो बाइजेक्शन के लिए यू नीड टू प्रूव दैट दे आर 1 1 एंड ऑन टू देके रखा है, 1 1 प्रूव करना है, तो 1 1 के लिए मैंने इसको इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया। मैंने क्या लिया, मैंने लिया f ऑफ n प्लस 1, तो f ऑफ n प्लस 1 ये बना, जिसको मैंने n सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया। अब n सेक स्क्वायर कुछ भी हो, सेक स्क्वायर 1 से बड़ा है कि नहीं बताओ? सेक स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो दिस प्लस दिस का बॉक्स ऑब्वियसली इसके बॉक्स से बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसमें ये एक्स्ट्रा एक एटलीस्ट एक इंटीजर तो ऐड करेगा ही करेगा ना, तो वो उससे बड़ा हो गई हो गया, तो मतलब fn प्लस 1 इज ग्रेटर देन fn, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग हो गया तो 1 1 बोल दो ना सीधे। Sir, उसको n sec square must lie between k and k plus 1. हाँ ये दोनों इनइक्वालिटीज को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ तक तो आई थिंक समझा था, तो n प्लस m k और k प्लस 1 No, so n sec. So m and n are natural numbers. That means they must be integers, right? They could lie between k and k plus 1. अरे नहीं रे बाबा, k और k प्लस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक इंटीजर कैसे लाई कर सकता है? Oh yes, sir. Sorry, yeah. चलो और कोई कुछ पूछना था क्या? सर हाँ सर वो m प्लस बॉक्स m कॉट स्क्वायर थीटा है और n प्लस बॉक्स n tan स्क्वायर थीटा से प्रूव हो रहा है। बताओ, अच्छा बताओ ना, मतलब ठीक है कोई नहीं हो सकता है। सर m प्लस बॉक्स m कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू n प्लस, हाँ ठीक है, हाँ आगे। सर उसके बाद m माइनस n इज इक्वल टू n tan स्क्वायर थीटा माइनस m कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बॉक्स। हाँ सर फिर अगर tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो cot स्क्वायर थीटा लेस देन 1 होगा, तो tan स्क्वायर थीटा को मैं n प्लस k1 लिख सकता और cot स्क्वायर थीटा को m माइनस k2, where k1 and k2 आर पॉजिटिव। बॉक्स उसके बॉक्स को थीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो m प्लस क्यों लिख रहे हो यार? नहीं यार ऐसे सर एक बार m को वो साइड लेके आओ और बॉक्स n और tan स्क्वायर थीटा को इस साइड। मैं समझ गया कि m माइनस n विल बी इक्वल टू n tan स्क्वायर थीटा माइनस m cot स्क्वायर थीटा, फिर सर उसके बाद अगर tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो वो n प्लस k1 और m माइनस k2 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो बॉक्स के अंदर n minus k1 जो RHS है वो n प्लस k1 और m माइनस k2 हो जाएगा। क्यों? tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस क्या लिखोगे? फ्रैक्शन थोड़ी लिख सकते हैं, 1 प्लस फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। बॉक्स n tan स्क्वायर थीटा का बॉक्स है ना ये, तो उसको कुछ नहीं कर सकते, बॉक्स हटेगा ही नहीं व्हाटएवर यू डू। क्यों बॉक्स हटेगा? ये n प्लस k1 n प्लस k1 ये तो बॉक्स है, तो दिस हैज टू बी एन इंटीजर, तो नहीं यार नहीं। ओके चलो ये वाला आ गया, ये तो बड़ा इजी है, बट ऐसे इससे थोड़ा सा, ये तो पीएनजी का क्वेश्चन है एक्चुअली में, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट दिस मींस सीधा आंसर आ जाएगा। बताओ इसके आंसर क्या है?
सीधे लिख सकते हो तो 1 मिनट में। सिक्स करना है सो 2 मिनट एक सेकेंड बोलो सर वो 10th क्वेश्चन में है व्हाट इज 0? f of 0 is 0। ओके सर बोलो 6 का मैं कर लेता हूँ वेरीफाई कर लेता हूँ सबके इतने सारे 8 आंसर्स आएंगे तो
Sir, हाँ for the seventh question, we have to give any one value or in terms of n. n नहीं, solve for x. 7th question मतलब whatever solution of this x square minus 1 upon x square plus 1 मतलब एक वैल्यू तो पाई बाय 12 आता है. all possible, जो भी आ सकता है, जो भी. हाँ तो वही तो in terms of n आएगा, मतलब जनरल फॉर्मूला आएगा ना उसमें. नहीं, x तो वैल्यू है, वैल्यू में थोड़ी लगा देगा 2k pi plus this. वैल्यू आएगी, प्रॉपर वैल्यू. अरे हाँ सॉरी. तो हाँ कितने आंसर आ रहे हैं वो वाली बात है. देख लो जो भी है. इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी होती है 7th वाले में. चलो 6th बताओ. 6th चलो तो 6th में नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी. यहाँ से पीएनसी का क्वेश्चन है ना. नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, हर एक की एक मैपिंग होनी चाहिए. तो 1 के पास कितने ऑप्शन है, 2 के पास, 3 के पास, तो कितना बन जाएगा 6 रेज़ टू 4. 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के पास कितने ऑप्शन है 6. नेक्स्ट 5 4 3, तो उसको 64 बोलते हैं ना. मैनी 1 कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस 1 1, टोटल माइनस 1 1 मतलब समझ ना, दिस माइनस दिस. तो ये भी आ गया. ऑन टू कैसे निकालते हैं, वेरी गुड. इस वाले में 0. क्यों, क्योंकि ऑन टू होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. तो इनटू कितने हो जाएंगे, टोटल 6 रेज़ टू 4. अब B2A में ध्यान से देखो, B2A में क्या आंसर बनेगा, पहले वाले का 4 रेज़ टू 6. उसके बाद 1 1 कितने बनेंगे 0, क्योंकि B2A में 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, A का नंबर ऑफ एलिमेंट्स B से होना चाहिए. 1 1 बन ही नहीं सकता इसमें. उसके बाद मैनी 1 कितने हो जाएंगे 4 रेज़ टू 6. ऑन टू कैसे निकालूं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, या फिर वो फॉर्मूला ही याद होगा ना. अरे ये वाला याद नहीं है, r रेज़ टू n माइनस rc1 r माइनस 1 रेज़ टू n प्लस rc2 r माइनस 2 रेज़ टू n. ये वाला देखो, B2A जाना है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. तो यहाँ से कितने ऑन टू, यानी कि इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये 6 ऑब्जेक्ट है और ये 4 सेल है ना. तो 6 ऑब्जेक्ट को 4 सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट नो सेल इज एम्प्टी. वही है. तो ये वाला फॉर्मूला याद नहीं किसी को, मैं तुम्हें नंबर पढ़ा दूंगा तो फॉर्मूला ही रख लो ना. इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बार बार कैलकुलेट करते फिरोगे. पूरा क्यों कैलकुलेट करना जब आर और एन की वैल्यू रखना है. तो आर और एन की डायरेक्ट ला रहा था. हां वैसे ही एग्जाम. ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही आता है. तो वो डिराइव कर रहे हो वापस एक तरीके से. ठीक है, बट सीधे रख दो ना. यहाँ पे r क्या बन जाएगा 4 और n क्या बन जाएगा 6. तो आंसर विल बी 4 रेज़ टू 6 माइनस 4c1 3 रेज़ टू 6 प्लस 4c2 2 रेज़ टू 6 माइनस 4c3 1 रेज़ टू 6. मतलब ये आंसर है. दिस इज द नंबर ऑफ ऑन टू. ये ऑन टू है, तो इनटू कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस दिस, इतने इनटू हो जाएंगे. ठीक है, चलो इतना लिखो. So this is another form of inclusion exclusion principle. वैसे ये फॉर्मूला आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही है, बट अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे लगा ही देना. तो इसमें ऐसे कहना गलत होगा ना, दैट सपोज इफ वी टेक द नंबर 1, तो वी विल से कि 1 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 नंबर ऑफ वेज. मतलब 4:6 का टर्म कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वो तो ऐसा हुआ कि 1 के पास 4 ऑप्शन है, 2 के पास भी 4 ऑप्शन है. ये भी तो हो सकता है 1 भी 1 पे मैप्ड है, 2 भी 1 पे मैप्ड है, 3 भी 1 पे मैप्ड है. तो ये 4:6 तो वहां से आया, बट उसमें ये वाले हटा लेना, क्योंकि अपन को ऑन टू चाहिए. ऑन टू मतलब क्या हुआ, नो सेल एम्प्टी ना, नो सेल एम्प्टी. तो 4:6 में से कौन से वाले सब कहना गलत होगा कि 1 को 6 ऑप्शन है, मतलब जो कोडोमेन का 1 है उसको 6 ऑप्शन है. अबे मैपिंग तो इधर से इधर होती है ना. तो A to B वाला आंसर निकाल लेगा. मैंने B2A वाला पूछा है, ये B है ये A. मैपिंग तो B से A होती है ना, यहाँ से यहाँ थोड़ी होती है. तो B2A पूछा है, तो यहाँ पे देखना ये वाले अपने एक तरीके से सेल्स हो गए और ये अपने ऑब्जेक्ट्स हो गए.
तो दिस वे ऑब्जेक्ट सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो उल्टा कर लेगा, ए टू बी वाला आंसर निकाल लेगा अगर वैसे सोचेगा तो। अच्छा ठीक है और अगर तू ऐसे सोचना चाह रहा है कि रिवर्स मैपिंग टाइप सोच लो कि 1 इधर जा रहा है, हाँ सर, 2 भी इधर जा रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये बी वाले 1 की 2 इमेजेस बन रही है, वो तो फंक्शन ही नहीं है ना। हाँ हाँ समझा, अभी समझा। तो गलत हो जाएगा वैसे देखा जाए। थैंक यू। सर 9 का एक पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स शायद ऐसे 16x पर बनेगा, fx निकालना है, देखते चलो देखते सी। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था कोई? सर 9 का पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स 2। पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स 2 नहीं, नो, मेरे को इसका आंसर की पता, रुको। इसमें भी गलतियां होती है और वही गलती सुधारने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। इसका आंसर है just the negative of that, tan inverse 2 minus pi by 2. Now you figure out what went wrong. So वो 16/9 का है। ऐसे ही आता शायद। सारे कैंसिल नहीं हो रही है, 2 है तो यहाँ पे कैंसिल कर 2 बचेगा ना, चलो हाँ सर, हो गया मिस्टेक रेक्टिफाई। ठीक। सर
कैंसिल किया एक्स को tan थीटा डाल ये फाइनली हो गया ये फाइनली रखा अभी हमें 2 थीटा का रिस्ट्रिक्शन है 2 थीटा और 2 थीटा को हमने क्या डाला 2 थीटा इसको माइनस में पाई प्लस पाई टू द माइनस करने के लिए पाई 2 थीटा is between minus pi by 2 to pi by 3 is between minus pi by 2 to 0 4% pi minus तो ये तो 2 थीटा ओपन होगा बढ़िया वाला सो वो वाले काम में उसका थीटा का बज जाएगा वैसे वही अच्छा सही है चलो 7 बताओ सर वेट सर वो इनटू फंक्शन वाला बताओ ना वापस इनटू कौन से में नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इनटू इज नथिंग बट टोटल माइनस ऑनटू तो टोटल अपन ने निकाल के बट हाउ विल आई एक्चुअली कैलकुलेट इनटू फंक्शंस अपन ने ऑनटू निकालना आता है ना ऑनटू का ये फॉर्मूला जो लिखा था यहाँ पे मैंने और टोटल में से ऑनटू घटा दोगे तो इनटू मिल गया खत्म सर फिर ऐसे नहीं निकाल पाएंगे हम लोग ना केसेस लेके नहीं निकाल ना 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 वो फाइट ही है कितने केस बनाओगे तो टोटल माइनस ऑनटू इज इनटू ओके सर फिर सर एक मेथड में सोच रहा था वो क्यों रॉन्ग है आप बता सकते हो पीएनसी वाला सोच रहे हो क्या कि मतलब एक कैलकुलेट कर हाँ। लेते हैं हाँ तो बताओ इंश्योर कैसे करोगे कि मतलब एटलीस्ट एक तो लेफ्ट आउट है सर आई काउंट द नंबर ऑफ केसेस ना कि 5 ऐसे हो रहे फिर 4 ले रहे जैसे ये वाला बोल रहे हो ना जैसे मान लो अपने पास B2A है तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 तो हाउ विल इंश्योर कि 1 छूट गया 1 and 2 छूट गया सर फर्स्ट सर पहले 4 में से एक सिलेक्ट करेंगे एंड देन द 6 विल हैव वन चॉइस मैं समझा मैं समझा उसमें रिपीटेशन हो जाएगा गलत सब्ट्रैक्ट करोगे इफ यू आर सेइंग कि लेट्स से 4C1 मतलब ये 1 लिया 1 खाली छूट रहा है हाँ तो बाकी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं नहीं सर I'll take 1 and the 6 of them will have only one choice of 1 like 4C1 shall choose one number that will get paired with the 6 what of about them. let's say मैं वही बोल रहा हूँ जैसे आप if we choose 1 2 and 3 so these 6 are mapping to 1 2 and 3 so you will use 3 raised to 6 that is wrong that is wrong why because when you take 3 raised to 6 इसमें ये प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें वो वाले भी केसेस आते हैं जब सबके सब 1 पे मैप्ड थे तो इसमें 3 एम्प्टी वाला केस भी आ गया है ना when you apply 3 raised to 6 you are assuming कि 4 वाला ही एम्प्टी है but 3 raised to 6 में 3 एम्प्टी भी आ जाएगा 2 एम्प्टी भी आ जाएगा तो वो ओवरलैप होते रहेंगे उसी को अवॉइड करने के लिए तो अपन ने इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लगाया है ओके सर थैंक यू चलो 7th आया आंसर बताओ कितने आंसर आ रहे हैं इसमें एक आंसर कभी-कभी मिस हो जाता है मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट और दूं ठीक सर 7 का आंसर क्या है यार 2 आंसर आते हैं मुझे याद नहीं है मैं सॉल्व करके बताता हूँ वेरीफाई कर लेना सर इज इट ओके सर
उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है दो बात है actually। एक मिस हो जाता है कभी, इसलिए मैंने वही दिया है, उसमें गलती करते ही करते हैं। मतलब एक आता है पर वो नेग्लेक्ट हो जाता है। मुझे जहाँ तक याद है 2 आएंगे। हाँ सर बराबर बराबर π/12 और π/3 नहीं है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। F0 डालेंगे
सर सेकंड क्वेश्चन में साइन इनवर्स के केस में मॉड है, दूसरे में मॉड नहीं। दूसरे में दूसरे में नॉन बोला है। चलो 7 करता हूँ मैं। देखो जरा इसमें गड़बड़ होती है। पहले ये बताओ cos इनवर्स दिस को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, प्रॉपर फॉर्मूले फॉर्म में लेके आते हैं। माइनस है ना, तो ये पाई माइनस हो जाएगा ना, cos इनवर्स माइनस x is पाई माइनस cos इनवर्स x, तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कर लिया पाई माइनस। so और ये वाला ये हो जाएगा। हाँ बोलो। 10 का आंसर 26x स्क्वायर बाय 9 है। नहीं यार 16x स्क्वायर बाय 9 है, 16 शायद 10 का। तो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस होल इक्वेशन कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म, ये समझा क्या बताओ, दिस प्लस दिस पाई बाय 3, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें ऑब्वियस सा सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेट्स अज्यूम tan इनवर्स x इज थीटा, तो x इज tan थीटा, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा प्लस tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। ये सॉल्व करना है ना। तो देखो ये कितने बच्चों को समझ है कि डायरेक्टली कैंसिल मत कर दो, मतलब यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली कैंसिल इनवर्स एंड cos, समझ रहे हो ना। cos इनवर्स और cos कैंसिल जब भी होता है जब लेफ्ट ओवर क्वांटिटी व्हिच इज 2 थीटा, व्हेन 2 थीटा इज इन द रेंज ऑफ 0 टू पाई, बट इट इज नॉट। 2 थीटा की रेंज क्या बोलो, माइनस पाई टू पाई, ये समझा। अब और इसकी रेंज है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो इन दोनों के बेसिस पर मैं 4 केसेस बना लूं, 2 थीटा माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2, फिर एक माइनस पाई बाय 2 से 0, एक हो जाएगा थीटा 0 टू पाई बाय 2, और नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा पाई बाय 2 टू पाई, नॉट थीटा, आई मीन टू 2 थीटा। कितने किसी को समझ आया जल्दी बोलो ये पॉइंट। अब ध्यान से समझना, देखो अगर 2 थीटा 0 टू पाई बाय 2 है, ये वाला सबसे इजीएस्ट है, 2 थीटा 0 टू पाई बाय 2 है, दोनों इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं बताओ, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में ही है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 4 थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 ना, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 12, समझा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो इस वाली रेंज में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। डू यू रियलाइज cos थीटा इज आल्सो cos ऑफ माइनस थीटा, जल्दी बताओ, ठीक है। एंड tan थीटा इज आल्सो tan ऑफ पाई प्लस थीटा, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो इक्वेशन ये बन रही है। नाउ व्हाट डिड आई डू, सो इफ यू लुक एट दिस cos ऑफ माइनस 2 थीटा, ये बोल सकता हूँ माइनस 2 थीटा प्लस पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा, तो ये एंगल रेंज में है ना प्रिंसिपल, तो अब कैंसिल कर सकता हूँ। एंड लुक एट tan ऑफ पाई प्लस 2 थीटा, इसमें पाई ऐड करो 0 टू पाई बाय 2 बन रहा है ना, तो 0 टू पाई बाय 2 tan की भी रेंज में आ गया, तो ये क्या बन रहा है माइनस 2 थीटा प्लस पाई प्लस थीटा इज पाई बाय 3। कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, ये तो 2 थीटा ही कैंसिल हो गया, तो इस वाले केस में से नो सोल्यूशन आ रहा है।
इस वाले केस में से क्या बनेगा माइनस पाई बाई 2 टू 0। कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये वाला माइनस 2 थीटा बनेगा? माइनस पाई बाई 2 टू 0 में भी cos को ये लिखना पड़ेगा और tan को tan ही लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि tan प्रिंसिपल रेंज में तो कैंसिल हो रहा है इस वाले केस में। ये भी क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, पाई बाई 3 इक्वल टू 0। ये वाले केस में देखो, ये वाले में कितने बच्चों को समझ रहे कि cos वाला कैंसिल हो जाएगा, tan वालों को क्या लिखना पड़ेगा, tan थीटा इज आल्सो tan थीटा माइनस पाई ना, जल्दी बताओ, tan थीटा माइनस पाई भी tan थीटा रहता है। और अब इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि थीटा माइनस पाई बाई 2 टू 0 हो रहा है। सॉरी आई शुड राइट 2 थीटा, ये तो कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, 4 थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो थीटा अनदर वन इज पाई बाई 3। तो इसका एक्चुअली दो सॉल्यूशन है, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 12। ठीक है, 8 करूं, 8 करूं सब पहले इस बात में करना नहीं जैसे कर 8 तो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, 8 को कोई फैक्टर नहीं, 8 भी आ जाएगा। बढ़िया, 9th का भी गलत आंसर आता है कई बार, है इजी बट 9th का आंसर गलत आता है।
कौन सा करना है नेक्स्ट? 10 तो इजी है। ठीक है 10 तो मतलब आ ही जाएगा यार, ऐसे ही दिया था मैंने। तो देखो ऐसे लिख सकते हो ना इसको, fx माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू माइनस वो एफ एक्स बाई टू को स्प्लिट कर लो दो बार, ऐसे चलेगा ना, इज एक्स स्क्वायर, ये चलेगा, ऐसे लिख सकते हो ना। अब दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, अच्छा लिखना भूल गया बट समझिए ना, मतलब दिस ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स बाई एक्स बाई टू रखो तो एफ एक्स बाई टू माइनस एफ एक्स बाई फोर माइनस एफ एक्स बाई फोर माइनस एफ एक्स बाई एट, एक्स स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा ना। ऐसे फिर से इसमें x की जगह x बाई 2 रखो, एफ ऑफ एक्स बाई 4 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 8 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 8 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 60, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 60 एंड सो ऑन रखते जाओ, चलेगा। और ये रखने के बाद जब सबको ऐड करेंगे ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वाला कैंसिल होगा, लास्ट वाला जो भी होगा दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, 0 f of 0 माइनस 0 x अपॉन 2 रेज़ टू n माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 रेज़ टू n, दोनों 0 हो रहे ना, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये समझ आया, लेट इट मतलब कैंसिल, सब कैंसिल होते जाएंगे। तो ये क्या बच जाएगा, ओवरऑल बचेगा ऐड करके fx माइनस f ऑफ x बाई 2 इस इन सब का एडिशन, वो क्या बन रहा है gp ना, तो ये अपॉन 1 माइनस r, तो कितना बन रहा है 4x स्क्वायर बाय 3। अब इसमें वही सेम स्टेप वापस कर सकते हो क्या, सेम स्टेप, x की जगह x बाई 2 रखो, फिर x बाई 2 रखो, ऐड करो तो fx बचेगा और लास्ट में f ऑफ 0 बचेगा, तो fx माइनस f ऑफ 0 इज 4x, g भी बन जाएगा फिर से, तो ये छोड़ देता हूँ, इट्स प्रीटी इजी। सर इस टाइप के क्वेश्चन आप वो असाइनमेंट में डाल के दे सकते हो, जैसे मतलब ये एक टाइप है और इसमें और एक टाइप आता है जिसमें f ऑफ x, f ऑफ 2x, f ऑफ 4x होता है और उसमें ऐसे ही सब सब्स्टिट्यूशन करके मैनिपुलेट करके आंसर लाना। वैसे सच बोलूं मतलब कोई काम का नहीं है, फिर वही बात, ऐसे क्वेश्चन 1000 मिल जाएंगे बट 1000 तो नहीं मिलेंगे बट मतलब फालतू है वो, मतलब जेई में नहीं पूछता ऐसा कि एकदम जबरदस्ती सब्स्टिट्यूशन पे ले जा रहे हैं, मतलब वो तुम्हारे लिए मतलब वेस्टेज ऑफ एफर्ट ही होगा। इससे तो जो रेलेवेंट है उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मिलता है तो देख के भेज दो। सर जेई में फंक्शन ज़्यादा आता है कि फंक्शन इज जस्ट यूज्ड फॉर, फंक्शन इज जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कौन पूछता है, बट ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है ना फंक्शन में। अभी आप कोई नहीं पूछता फंक्शन यार, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए तो आ जाए, बट इतना एकदम धूम मचाने की जरूरत नहीं है कि लाइक सब कुछ कर लिया एकदम, तो वो करना है प्रैक्टिस तो ठीक है, कुछ मिल जाएगा तो, बट अदरवाइज में इतना काम नहीं आता। ठीक है, 8 क्वेश्चन का देखो मीनिंग है कि ये फंक्शन कभी ना कभी कांस्टेंट होगा for some interval. For some interval. It will be. For some particular value of k. No. It will be constant. Any में constant होगा वो. तो मतलब ऐसा होगा कि fx is given by this for this to this range, given by this for this to this range, given by this to this. तो वो जो अपनी ऐसी बनेगी ना मतलब, तो उसमें बीच में constant आएगा ये. तो अगर वो longest π/4 हो सकता है, तो k की क्या वैल्यू, इंटरवल का लेंथ π/4, हाँ वो इधर से इधर तक π/4 है, मतलब इधर से इधर तक कांस्टेंट है, तो ये इधर से इधर तक अगर π/4 है तो k x0 और x0 plus π/4 for some जैसे π से लेकर 5π/4 के बीच में ये कांस्टेंट होता है, तो अगर वो π/4 होता है तो वो k क्या होगा ऐसा। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है, करके और क्वेश्चन इजी है, कोई बहुत फाइटर नहीं है इसका। ये देखना आंसर क्यों गलत आता है, एक बार बस थोड़ा सा ध्यान देना आ जाएगा। हाँ वो समझ गया, नेगेटिव होता है ना स्टार्टिंग। चलो ठीक है, बाय बाय।